मॉर्निंग स्टूडेंट। आज एजुकेशन मैनेजमेंट पेपर जो आपका थर्ड पेपर है इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था समावेशित शिक्षा। समावेशित शिक्षा क्या है, इसके बारे में हमने बहुत विस्तृत चर्चा पूर्व की कक्षा में कर ली है, जहाँ पर सभी प्रकार के बालकों की शिक्षण की व्यवस्था की जाती है या सभी प्रकार के बालकों को विद्यालय में समान रूप से प्रवेश देने के का प्रावधान रखा जाता है, उसे समावेशित विद्यालय कहा जाता है। जहाँ पर विद्यार्थी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, उसकी फिजिकल कमी के आधार पर, उसके मानसिक स्तर के आधार पर, उसके आर्थिक स्तर के आधार पर, किसी भी स्तर के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। उन विद्यालयों को समावेशित विद्यालय कहा जाता है। इसमें लिखिए समावेशित शिक्षा है, इसके सिद्धांत में पहला है समावेशी शिक्षा का समर्थन। दूसरा है समावेशी दर्शन का सिद्धांत। तीसरा है समावेशी अभ्यास का सिद्धांत। तीसरा है समावेशी नेतृत्व का सिद्धांत। पांचवा है भाषाई सिद्धांत। इसके बाद है सार्वभौमिक प्रवेश का सिद्धांत। इसके बाद है समान कक्षा व्यवस्था। अगला है सहभागिता का सिद्धांत। और लास्ट है सकारात्मक दृष्टिकोण का
का सिद्धांत, ठीक है। और अगला है विविधता में एकता का सिद्धांत। विविधता में एकता का सिद्धांत, ठीक है। और अगला है अनवरत विकास का सिद्धांत। अनवरत विकास का सिद्धांत। समावेशी शिक्षा में शिक्षण करने के लिए कुछ नियम, कुछ सिद्धांतों को अपनाया जाता है। उसी की वजह से सामान्य विद्यालय से समान कृषि विद्यालय अलग रूप में कार्य करते हैं। तो उनके प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं, जिन सिद्धांत के आधार पर समावेशित विद्यालय के में कार्य संपादित होते हैं। पहला सिद्धांत है समावेशित शिक्षा का समर्थन, अर्थात यहाँ पर हर बालक को समान दृष्टिकोण से प्रवेश दिया जाए और उनके साथ किसी भी तरीके से कोई भेदभाव नहीं किया जाए। सामान्य बालक और विशिष्ट बालक या किसी भी तरीके से कोई कमी है जिन बालकों में, उन दोनों बालकों के साथ में समान व्यवहार किया जाए, समान दृष्टिकोण से देखा जाए, सभी सुविधाएं समान रूप से उपलब्ध कराई जाए। ये जो है समावेशी शिक्षा का प्रमुख मूल मंत्र है, जो हर बालक को समान दृष्टिकोण से देखते हुए कार्य को संपादित करने में या कार्य शिक्षण कार्य को करने पर बल देती है। तो जो समावेशित शिक्षा है वो समावेशित शिक्षा का समर्थन करने में ही महत्वपूर्ण है। और ये समर्थन तभी होता है जब सभी बालकों को समान रूप से, समान दृष्टिकोण से देखकर उसके साथ व्यवहार किया जाता है, अर्थात उनके पास कोई भेदभाव उनके साथ नहीं किया जाता। दूसरा है समावेशित दर्शन। समावेशित दर्शन भी यही कहता है कि हर बालक एक की भावनाएं, विचार, सोच सब एक होती है। हमें हर बालक के साथ एक जैसा ही व्यवहार करना चाहिए, जिससे बालक के मन में कोई भेदभाव की स्थिति के कारण से मस्तिष्क में कोई विकार पैदा नहीं हो, कोई कुंठा पैदा नहीं हो। और समावेशी दर्शन भी यही कहता है हर व्यक्ति को कि जो भावनाएं, विचार, सोच सब एक है, तो उनके साथ व्यवहार भी एक जैसा ही होना चाहिए। तीसरा है सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है वो व्यक्ति को हमेशा प्रगति की ओर ले जाता है। हम हमारे दृष्टिकोण को यदि सकारात्मक बनाते हैं, अर्थात पहलू यदि हमारे पास नकारात्मक है और उसका व्यवहार नकारात्मक है, पर हमारी सोच पॉजिटिव है, तो हम उसकी अच्छे गुणों को ही देखेंगे, उसको ही स्वीकार करेंगे और उसी से मोटिवेट होकर हम अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो पॉजिटिव एटीट्यूड व्यक्ति के जीवन में बहुत अहम भूमिका रखता है, तो उसके व्यवहार को, उसके शारीरिक, मानसिक विकास को बढ़ाने में। अगला है समावेशित अभ्यास का सिद्धांत। बार बार में अभ्यास कराना, क्योंकि यहाँ पर कम बुद्धि या विकलांग बालक भी यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो एक बार में उनको समझ आ जाए ऐसा मुमकिन नहीं है। उनको समझाने के लिए हमको बार बार में उस चीज का,
विविधता में एकता, क्योंकि यहाँ पर सभी कैटेगरी के बालक, सभी तरह के बालक प्रवेश लेते हैं, तो विविधता यहाँ विद्यमान है। यहाँ एक ही तरह के बालकों को प्रवेश नहीं दिया जाता, यहाँ सभी तरह के बालकों को यहाँ पे प्रवेश देने का प्रावधान है। तो विविधता तो यहाँ विद्यालयों में विद्यमान है, परंतु उस विविधता में भी एकता की भावना क्या है? सभी को आगे बढ़ाना, सभी को शिक्षित करना, सभी को जो है एक योग्य नागरिक बनाना, ये इस विद्यालय का मूल मंत्र है। तो विविधता होते हुए भी सभी को समान दृष्टिकोण से देखते हुए सबको एक सूत्र में बांधने का प्रयास करना, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना, इस विद्यालय में के कार्य प्रणाली का सिद्धांत संपूर्ण है। अगला है सहभागिता का सिद्धांत, कि शिक्षक और छात्रों के बीच में एक मित्रवत व्यवहार होना, एक दूसरे की भावनाओं की दोनों को कदर करना, दोनों सहभागी एक मित्र के तरह आपस में अब समस्या का समाधान करने के लिए विचार विमर्श करें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, और यदि कोई परेशानी है तो उसका एक शिक्षक और विद्यार्थी का व्यवहार न होकर एक मित्रतापूर्ण, सहभागितापूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, जिससे बालक अपनी समस्याओं को खुलकर प्रदर्शित करेगा, बताने की कोशिश करेगा और उस समस्या का कोई ना कोई समाधान निकलने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट है नेतृत्व का सिद्धांत। हर बालक को, विविध बालकों को यहाँ पर प्रवेश दिया जाता है, तो अभाव बुद्धि, बिलो बुद्धि, एवरेज बुद्धि, जो तीनों तरह के बालक हैं, या शारीरिक रूप से विकलांग बालक हैं, असक्षम बालक हैं, तो हर बालक को, ऐसा नहीं है जो प्रतिभावान है, जो हर तरह से शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट है, उन्हीं को हर कार्य करने के लिए दिया जाए, उन्हीं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए, हर कार्य में उनको आगे किया जाए नेतृत्व करने के लिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हर बालक को, असक्षम बालक को भी लीडरशिप करने का अवसर प्रदान किया जाता है और हर कार्य में उनको आगे रखा जाता है, ताकि उनके मन में किसी प्रकार की कोई हीन भावना विकसित नहीं हो और एक लीडरशिप की भावना उनके अंदर उत्पन्न हुई। इसके बाद है अनवरत विकास का सिद्धांत। ये सब करने का उद्देश्य क्या है? बालक का विकास करना, लगातार धीरे धीरे शनैः बालकों को विकास की ओर ले जाना अनवरत विकास का सिद्धांत माना जाता है। तो समावेशी शिक्षा के जो विद्यालय हैं, वहाँ का यही एक उद्देश्य होता है कि धीरे धीरे बालक को सिखाकर उसको शिक्षित करना, उसको उस विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करना। एकदम से हम किसी को पंडित नहीं बना सकते, शिक्षित नहीं कर सकते, इसके लिए धीरे धीरे अभ्यास कराकर बालक को के शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, अगला है भाषाई सिद्धांत, क्योंकि भाषा हमारे सिद्धांत से मतलब है बालक की भाषा के ज्ञान को सक्षम बनाना, बालक की साहित्यिक भाषा को समृद्ध करना, शब्दकोश में वृद्धि करना, ये भाषाई सिद्धांत है। तो बालक के साथ जो आचरण में हम बोलचाल में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, उसके द्वारा बालक जो है नए नए शब्दों से किस तरीके से बोला जाता है, उसको अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करता है। अगला है सार्वभौमिक प्रवेश का सिद्धांत। सभी को प्रवेश देने का प्रावधान। यहाँ पर किसी भी असक्षम बालक के साथ कोई प्रकार का भेदभाव करके उसको प्रवेश से वर्जित नहीं किया जा सकता है। ये सार्वभौमिक प्रवेश का सिद्धांत है। यहाँ पर सभी को, सभी बालकों को, सभी तरह के बालकों को इन विद्यालयों के अंदर प्रवेश देना अनिवार्य माना गया है। ठीक है, और समान कक्षा व्यवस्था, अर्थात समान कक्षा से व्यवस्था से मतलब है कि एक
दिक्कत नहीं आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बालक को कम दिखाई देता है, ठीक है, तो कम दिखाई देने वाले बालकों को आगे की रो में, फर्स्ट रो में बैठाया जाता है। उनकी जो पुस्तक की छपाई होती है वो भी बहुत बड़ी होगी, तो उनको आगे ही हमेशा बैठाया जाएगा, उनको पीछे जो है कभी नहीं बैठाया जाएगा। तो एक कक्षा की व्यवस्था क्या होती है, हमेशा समान रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। एक बार बहुत सोच समझ के कहाँ पर किसको बैठाना है उस व्यवस्था को स्थापित किया जाता है और वही व्यवस्था हमेशा जो है बैठने की रहती है। इस प्रकार से जो है समावेशित शिक्षा के सिद्धांत हैं, जिसके आधार पर विद्यालय के अंदर जो है शिक्षण कार्य होता है। बालक के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है, हर बालक को समान रूप से शिक्षण कराने का प्रावधान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है और इसी उद्देश्य को पूर्ण करते हुए समावेशित विद्यालयों में शिक्षण कार्य संपादित होता है। अब है समावेशित विद्यालय की आवश्यकता। उद्देश्य और एवं महत्व। ठीक है, समावेशित विद्यालय की आवश्यकता, उद्देश्य एवं महत्व। पहला है, इसमें लिखो वर्तमान समय में समावेशी विद्यालयों का आधार असक्षम वंचित एवं विशेष आवश्यकता वाले बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। प्राचीन काल में इन बालकों के लिए इस सुविधा के लिए यह सुविधा नहीं थी। सरकारी नीति एवं
विद्वानों के विचारों के आधार पर विकलांग दलित वर्ग के बालक बालिका बालिकाओं को सम्मान देना इस शिक्षा व्यवस्था का मूल मंत्र है। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा जो है सभी बालकों को क्यों आवश्यकता पड़ी, क्योंकि ऐसा देखा गया कि बालकों की अक्षमताओं को या दलित वर्ग के गरीब तबके के होने की वजह से विद्यालयों के अंदर जो भेदभाव किया जाता था विद्यार्थियों के साथ, उसका बालक के मानसिक स्तर पर, उसके व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहा था। बालक कुंठित हो रहा था, मानसिक रूप से उसकी सोचने समझने की क्षमता कम होती जा रही थी। उस दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए सरकार ने समावेशित विद्यालयों की स्थापना की, जिसके कारण से जो भेदभाव की स्थिति पैदा हो रही थी और उससे जो विकार आ रहे थे, उन विकारों, उन स्थितियों को कम किया जाए। सभी बालकों को समान रूप से बिना भेदभाव के शिक्षण व्यवस्था चलाने की योजना सरकार की रखी गई और इससे हर बालक निष्पक्ष होकर हर तरह से खुलकर अपनी बात को प्रदर्शित कर रहा है और अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए समावेशित विद्यालयों की स्थापना जो है की गई है। आपका जो कार्य है समावेशी विद्यालय के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकले हाथ